नैब ने मलिक रियाज के लिए सख्तियां पैदा कर दी हैं, चाहे वो भेरी टाउन दुबई हो, भेरी टाउन कराची हो, पिंडी हो या न्यू मरी लैंड हो, इन सब को लेकर नोटिस इशू कर दिए। तो अक्सर लोगों ने कहा कि आप इस मामले में क्यों नहीं वीडियो बना रहे, लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अभी इस टाइम हालात क्या है, माहौल क्या है। उस मामले में किसी इदारे के अगेंस्ट वीडियो बनाकर अपने लिए ही परेशानी पैदा करना, मुझे तो कोई अक्लमंदी नज़र नहीं आती। सबको सब कुछ पता है क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हम अगली बात करते हैं कि उन लोगों के लिए जो ऐसे नोटिसेस, ऐसी सख्तियां एक बिजनेसमैन के लिए होने के बाद बड़े खुश होते हैं कि यार देखा, हम जो कहते थे वैसा होने जा रहा है। तो उनको हम ज़रूर एक पैगाम दे सकते हैं कि वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी एक कंस्ट्रक्शन के एतबार से पत्थर भी ना हिलाया हो, ना उसको पता हो, वो 16,896 जिसने पूरा शहर यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल का बना दिया है, उसको चैलेंज करने पहुँच जाते हैं कि आपकी सोसाइटी यहाँ पर इलीगल है, आपने कब्जे की ज़मीन ली हुई है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है कराची की जिस जगह पर आपने ये बना दिया है। तो उनके लिए एक ही बात है कि जिस जगह को भेरिया टाउन कराची से ले लिया गया था या उसकी सराउंडिंग में जो पहाड़ मौजूद है, या आप सैटेलाइट व्यू में थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, बैरिया तो एक जर्रा बराबर नजर आएगा, बराबर में ऐसी बेतहाशा पहाड़ मौजूद है। तो ये जो कीमती ज़मीन, जो कि कब्जे की ज़मीन जिसको आपको कहा जाता है, वहां पर आज तक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकी? पाकिस्तान में जो बंदा काम करने जाता है उसको इसी तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि लोग एतराज़ करना शुरू हो जाते हैं। इदारे तो इसी तरह चलते हैं भाई, उनको पैसे दोगे तो काम होगा, वो पैसे देने वाला रिश्वत कहलाया जाता है, लेकिन जो ले रहा है रिश्वत उसको क्लीन चिट मिलती है कि सर आपकी टेंशन नहीं हुई, आपने कल को हमारे पर वापस क्लेम करने के लिए आ जाना है। तो यहाँ काम ऐसी होता है, इदारों को छोड़ दो आप। लेकिन उन लोगों की सोच के ऊपर हैरान हूं, ये कोई कराची शहर का कोई क्लिफ्टन का मेन एरिया बीच की लैंड नहीं ली, बंजर जमीन में जाके ली है। तो इसलिए आपको पता कुछ है नहीं, बस हवाइयां मारना शुरू हो जाती है। फ्रॉड कर दिया बैरिया ने। बैरिया टाउन कराची एक वाहिद पूरे इस कराची शहर में बिल्डर है जिसने 80% लोगों को डिलीवरी दी है। 20% गलत किया है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करता हूँ, गलत किया है, लेकिन उन 80% लोगों को इंटरनेशनल उनकी ज़िंदगी बेहतर की है। उनको कचरे की ज़िंदगी से, गटर के सामने से, उनको खड्डों की ज़िंदगी से निकाल के उनको यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर दी है। तो हमेशा बुराई चीज़ को देखने से पहले आप अच्छाई भी देख लें कि कुछ अच्छा काम भी किया है, क्योंकि ये अच्छा काम आप नहीं कर रहे थे कराची के लिए। अगर आपने किया तो आप बताओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हाँ यार आपने बहुत अच्छा किया है। तो इसलिए तनकीद बराए तनकीद, क्या हम जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके में पहुंच के क्या उसकी बुराइयां करते हैं? तो आप यहाँ जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसको लेके बुराइयां क्यों की जाती हैं? मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि किसी के इन्वेस्टमेंट को लेके लोगों को इतना ज़्यादा कोई एक बुग़्ज़ दिल में छाया हुआ है कि बस किसी तरीके से मलिक रियाज को कोसें और उन लोगों को हम जो है बातें सुनाए जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जलन का कोई इलाज नहीं है, आप बनॉल यूज़ करें और कोई हल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइफस्टाइल जो बैरिया ने दिया है, हम सिर्फ एक चीज़ ये कहेंगे और बहुत क्लियर कट कहते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ में भी ये बात करें कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी एक पीस की ज़िंदगी गुजारनी है जहाँ पर किसी किस्म का रिहाइश के अतबार से कोई मसला ना हो, पानी भी टाइम पे आए, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, अच्छी ग्रीनरी भी हो, सब कुछ फ्रेश एयर भी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, बच्चों के साथ पार्क जाएं, मस्जिद जाएं, खूबसूरत मस्जिद, हर तरह के आईफल टावर जाएं, डांसिंग फाउंटेन जाएं, थीम पार्क जाएं, कोई बाहर से बंदा आए तो वो देख के कहे वाह यार बड़ी अच्छी सोसाइटी में रहते हो, लगता नहीं है कि कराची में हो, लगता है दुबई में हो। तो ऐसी सोसाइटी में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बराए मेहरबानी यहाँ ना करें, आप इस ज़िंदगी को अडॉप्ट करें, क्योंकि आप जिस ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल इस खुशी वाली ज़िंदगी, इस पीस वाली ज़िंदगी को गुजारना चाहती है। जिनके गोश्त वाले, जिनके दही वाले, जिनके बाल नाई वाले, वो सब वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहीं रहना चाहते हैं। कोई मसला नहीं है भाई, आप वहाँ रहो, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने दो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे ये सब इसी तरीके से वेल मेंटेन रहेगा। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि मलिक रियाज यहाँ से भाग चुका है, ये सिर्फ अपने सेलर्स के लिए, अपने उन लोगों के लिए बात है कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कि बैरिया टाउन कराची की 3 सालों से जो सख्तियाँ हैं वो आपके सामने हैं। लोग यहाँ पर, मलिक रियाज 3 सालों से बाहर है, लेकिन आप 3 साल में बैरिया की डेवलपमेंट देखें, 1% भी अगर आपको कोई कमी नज़र आई है, मैं कहूँगा 200% उसने अपने आप को ग्रो किया है।
जो रोड पहले अगर करोड़ रुपए लगा के रोड बना रहा था, अब 1.5 करोड़ लगाकर उस रोड की कंस्ट्रक्शन करता है। जो लैंडस्केपिंग आपके सामने है, जो ग्रीनरी आपके सामने है, मस्जिदें जगह जगह बन रही हैं, पार्क्स बन रहे हैं, तो जो भागने का सोच रखता है ना, वो कब का बैग पैक करके बोले तुम जानो तुम्हारी जिंदगी जाने, क्योंकि तुम तो वैसे ही कचरे से उठ के आए हो, तो वापस कचरे में रह लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसी सोच अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नहीं है। आज तक मेंटेनेंस वैसी ही है, बल्कि मैं ये कहूँगा उससे और ज़्यादा बेहतर की है बहरिया ने। जो हम कहते हैं ना कि साल बर साल ग्रोथ की तरफ चीजें जाती हैं। कराची शहर पीछे जा रहा है, लेकिन ये शहर बहरिया टाउन कराची आगे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए बराए मेहरबानी उन सेलर्स के लिए, आप एक अच्छी जगह पर, आपने यहाँ पर प्लॉट लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, यहाँ रिहाइश कर रहे हैं, मली एक्सप्रेसवे का काम बहुत तेज़ी के साथ फर्स्ट फेज़ ओपन हो चुका है, सेकंड फेज़ इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। तो जिसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, बराए मेहरबानी एक ही इदारा है पाकिस्तान में, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है उस इदारे में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको नफ़े ही नफ़े मिलेंगे, क्योंकि वो जगह फ्री में मिलती है। तो फ्री में ना लैंड ग्रैबिंग है, ना वहाँ पर कोई लीगल इश्यूज़ हैं, आपको लीज भी मिलेगी, मतलब रेट भी आसमानों पे जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ वो है। तो आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है ना, तो इससे अच्छी जगह कोई मौजूद नहीं है। अगर है तो बताएं हमें भी तो पता लगे कि कराची में कौन सा बंदा इतने कम पैसों में ऐसा लाइफस्टाइल जी रहा है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इन चीज़ों से बिल्कुल ना घबराएं। मार्केट आज भी बेहतर है और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगी। अगर जिसको नफ़े चाहिए, अगर उसको नफ़ा मिलता है, वो लेके बराए मेहरबानी एग्जिट कर जाए। हम यहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हुए हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं मांगते बहरिया टाउन कराची से। फ़िलहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।